सुंबुल का करियर बहुत से लोगों ने लिखा है और यस एक दो फ़ोन भी मुझे आए, मालूम नहीं किसके थे, आई डोंट थिंक सो आपके क्लब में से किसी के होंगे, लेकिन किसी का आया है कि सुंबुल के करियर के बारे में आप रीडिंग करिए। हो सकता है वो जानना चाहते होंगे कि मैं करियर रीडिंग कैसे करती हूँ। तो चलो देखते हैं सुंबुल के करियर की रीडिंग क्या है, सुंबुल का करियर अब किस तरीके से शेप लेने वाला है। ठीक है, so yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो बिल्कुल सुंबुल का करियर किस तरीके का रहने वाला है। अभी कोई नया मेहमान उनके घर में आया है, नया कोई बंदा उनके घर में आया है, इनफैक्ट बंदा नहीं बंदी आई है। उसके बाद इनके सितारे किस तरीके से बोलते हैं, इनके लिए किस किस्म की साबित हो सकती है वो नई मेहमान इनके यहाँ। नई मेहमान, इसमें क्या शर्मिंदा होना। यस, उनकी नई मॉम। तो नई मॉम आने के बाद सुंबुल के करियर में कुछ आहट होगी, कुछ मूवमेंट आएगा, कोई मोमेंटम कि ग्राफ थोड़ा ऊपर हो। अटका है, अगर आगे काम नहीं मिल रहा है, वजह कुछ भी हो सकती है। तो देखते हैं कि सुंबुल का करियर कैसे शेप लेगा। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। एंड में हम अपने व्यूअर्स के लिए, आप सब के लिए, मेरे व्यूअर्स कौन है, आप ही है ना, तो आप सब के लिए एक छोटी सी आपके स्पेशल पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स आपके स्पेशल पर्सन के लिए क्या है ये भी लेंगे, छोटी सी। ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और मैं शुरू में ही कह देती हूँ, प्लीज़ वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन हिट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए। काफ़ी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। शेयर भी कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो, वीडियो को शेयर कीजिए, औरों को भी बताइए, और लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लंबा जाएगा सुंबुल फहमान के बारे में ये वीडियो, और उनकी हर तरह के प्रॉब्लम्स को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर वीडियो के ज़रिए डिस्कस किया जाएगा और उसका सलूशन निकाला जाएगा बिल्कुल। और यस, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बुरा नहीं लगता। आप लिखिए ज़रूर, बिल्कुल बिंदास खुल के लिखिए। कुछ लोगों ने शायद पिछले वीडियो का शायद कुछ डायलॉग्स उन्हें समझ में नहीं आए होंगे या ठीक से नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको अच्छे से आ जाएगी वो बात समझ में जो शायद आप मिस कर रहे हो। ठीक है गाइस, किसी के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में, है ना गाइस। या और या तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं उनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है उनके करियर को लेके अभी सुंबुल की। तो यहाँ सबसे पहले ही ऑल वर्क एंड नो प्ले आया है। देखा जाए तो करियर उनका बहुत अच्छा आगे जाने वाला है, उनके पास वक्त ही नहीं रहेगा कि वो अपने लिए कुछ कर सके। तो इतना काम उनको मिलने वाला है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमको उनको ऐसे फ़न मोमेंट्स में देखने का या उनकी रोमांटिक लाइफ के बारे में जानने का शायद मौका कम मिले। फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर में बिट्रेल फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे करियर को लेके थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? ये हो सकता है कि कई सारे लोग उनसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और किसी थर्ड इंसान की वजह से आता प्रोजेक्ट उनके हाथ से रुक जाए, ऐसा हो सकता है। ट्रूथ, पार्टनरशिप, प्राइड एंड सेल्फिश। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्फिश बंदे आ सकते हैं उनके लाइफ में जो शायद उन्हें कुछ बड़ी बड़ी बातें करें उनसे, और बाद में उन्हें शायद किसी किस्म का धोखा मिल जाए उसमें, ये हो सकता है। फ्यूचर से ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप उन्हें बहुत समझ के, सोच समझ के किसी के भी साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। कोई भी प्रोजेक्ट में, नए प्रोजेक्ट में एंटर होने से पहले उसके ट्रूथ के बारे में, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में,
वो ब्रांड की ऑथेंटिसिटी के बारे में भी जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। काम ज़रूर इतना अच्छा करेगी कि उनको और पूरे हम सब लोगों को, जो भी उनके फ़ैन हैं, उनको बहुत ही प्राउड फील होने वाला है उनको लेकर, तो ये ज़रूर है। लेकिन उन्हें थोड़ा ऐसे लोगों से बचना है जिससे उनको किसी न किसी किस्म का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश लोग हैं। और ये ही ध्यान उन्हें रखना है, बाकी तो उनको काम काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें हम जो है टैरो की हेल्प से डिकोड करते हैं, तो टैरो कार्ड्स कब काम आएंगे, है ना गाइस। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो सुंबुल की करियर लाइफ कैसी रहने वाली है और किस किस्म से सितारे अफेक्ट करेंगे अभी उनकी लाइफ में, तो ये देख लेते हैं। तो कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। आप लोग सब न्यूट्रल फीलिंग रखिए अपने दिल में, कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वीडियो को वॉच करिए, रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। तो सुंबुल की करियर लाइफ कैसी रहने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली, उनका करियर कैसे रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड आया है हालांकि ये रिवर्स्ड आया। अगर मैं इसको रिवर्स लेती हूँ तो अभी उनका कुछ काम अगर अटका हुआ था, आगे कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा था उनके करियर ग्राफ को, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ वो अटक सी गई थी, तो वो वहाँ से निकल जाएगी जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है। तो चूँकि ये रिवर्स्ड कार्ड बहुत पॉजिटिव तरीके से स्पीक कर रहा है इनके बारे में, तो हम इसको रिवर्स्ड पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स में ये हो सकता है कि इनको पास्ट में कोई प्रोजेक्ट ज़रूर मिला होगा और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, या ये मेरे लिए उतना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा सोच के उन्होंने छोड़ दिया होगा, ये हो सकता है। और उस बात को लेके अभी वो रिग्रेट करते हैं क्योंकि शायद वो अच्छा प्रोजेक्ट था, ये हो सकता है। या दूसरा ये हो सकता है कि इन्होंने कई कोशिशें की, हर बार जहाँ पर भी जाते थे इनको शायद वादा किया जाता था लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था, वो वजह कुछ भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं डायरेक्टली जाती होंगी, इनके मैनेजर्स जाते होंगे या कोई और थर्ड पार्टी की तरफ से इनको किसी न किसी किस्म का कोई ऑफ़र आता होगा, लेकिन वहाँ पर एंड मौके पे शायद कुछ नहीं हो पाता है। इस बात को लेके वो ये सोचती हैं कि शायद अभी उनकी ज़िंदगी में उतने अच्छे ऑफ़र्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, तो इनको बहुत अच्छा एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो बहुत लॉन्ग रन तक जाएगा, जो काफ़ी लंबे अरसे तक जाएगा, जिसमें पोटेंशियल भी बहुत हाई है और पैसा भी अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि दिस कार्ड इज़ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बहुत अच्छी चीज़ इनके लाइफ में आ सकती है, या कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिश्ड है इस इंडस्ट्री में, उनकी तरफ से कुछ इनको मिल सकता है। और इनके दिल में और दिमाग में जो एक नेगेटिविटी आ गई है अपने करियर को लेके या अपने लक को लेके या अपनी किस्मत को लेके, तो उसमें से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अभी। या स्लो एंड स्टेडी रहेगा इनका, लेकिन एक कंसिस्टेंट टाइप का एक करियर ग्राफ इनका रहने वाला है। थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। थोड़ा प्रोजेक्ट आने में प्रोजेक्ट आ तो जाएगा, लेकिन उसके शुरू होने में या फिर उसकी जल्दी बहुत तेज़ रफ्तार से अच्छे हाई पेस से जो चलता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी इसमें, बहुत कंसिस्टेंट तरीके से चलेगा। दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। वाह एम्प्रेस, तो ये तो बहुत कमाल और धमाल कर सकती हैं, और इनकी मदर का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस अच्छा ही रहेगा। अब तक के तो ये ऐसा ही दिख रहा है।
और ये भी एक ऐसा अचीव कर सकती है अपने लाइफ में एक मुकाम जहाँ पर इनको हर टाइप की प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। थोड़ी स्लो रह सकती है या फिर बिगनिंग में स्लो रह सकती है, बाद में स्पीड अप कर सकती है, या फिर स्टार्ट तो हो गई लेकिन स्टार्ट होकर फिर उसकी जो रफ्तार पकड़नी होती है वो मोमेंटम थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, एंड रिज़ल्ट तो अच्छा है। एंड रिज़ल्ट ये है कि लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी शी इज़ गोइंग टू गेन एंड शी इज़ गोइंग टू गेन लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑल्सो। अभी भी बहुत पॉपुलर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको मैं एक एम्प्रेस की उसमें देख रही हूँ, तो एक अच्छा सा एक रोल मिल सकता है इनको, जहाँ पर वो एक कमाल धमाल का एक सॉलिड रोल कर सकती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये आ गया, देखिए इनको बिल्कुल थर्ड पार्टी से बच के रहना पड़ेगा। कोई है जो किसी न किसी किस्म का एक गड़बड़ कर सकता है, उस चीज़ से बचना चाहिए। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनको कोई प्रोजेक्ट आता है लेकिन अपने शेयर प्राइड में ये कोई गड़बड़ ही ना कर दे। कभी कभी होता है ना, इंसान को जब बहुत अच्छी चीज़ मिलती है तो बहुत एक नेचुरल सी बात होती है, इंसान थोड़ा सा गुरूर में आ जाता है और वो गुरूर में वो फिर सामने वाले को कुछ समझता नहीं है। तो ये वाली एनर्जी से इनको बचना है। और ऐसे टाइप के लोग जो उनकी लाइफ में भी अगर आते हैं, जो बहुत सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं और इनको कहीं ना कहीं गिराने के बारे में ही लगे रहते हैं। उनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा रहता है कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं सामने वाले का भी नहीं होने दूँगा। तो ऐसे लोगों से भी इनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो मैजिशियन का कार्ड आ गया है, अब क्या चाहिए बोलिए। तो यस, यही बात, अभी बहुत क्लेवरली हैंडल करना पड़ेगा इनको, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्लेवर लोग आ सकते हैं जो फंसा सकते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ों से इनको बचना पड़ेगा, बहुत ही डिलीजेंटली अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा, अपने हर चीज़ को इंडिविजुअली भी। अगर ये एक अपना खुद का वो लेती है स्टांस, इसमें मतलब अपनी कोशिश यहाँ रखती है और कुछ करने के बारे में सोचती है, तो ये कर सकती है। इसको अपनी हर नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से, पास्ट फेलियर से निकलना पड़ेगा। वो स्टैगनेंट वाली एनर्जी में जहाँ ये फंस के रह गई थी उसमें से निकल गई हैं, ये भी हो सकता है, या निकल जाएगी जल्दी से, ये हो सकता है। बट येस, फॉल्स प्राइड से इनको बचना पड़ेगा और ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा जिनके बारे में ये अच्छे से जानती है लेकिन किसी वजह से शायद ये इनको इनके मुंह पे नहीं कह सकती कुछ। तो अपने एसोसिएट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने लोगों को चूज़ करने का पूरा हक है इनको, ये चूज़ कर सकती है बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से। उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल भी सकती है अगर ये चाहे तो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो वो सारे पावर्स तो हैं इनमें जो ये कर सकती है। मैजिशियन भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गया और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया। तो कौन कहता है कि इनका करियर ग्राफ जो है वो शूट अप नहीं करेगा, या फिर इनकी अभी बैठी हुई जो स्टैगनेंट वाली एनर्जी में अभी इनकी जो है, अगर सपोज़ या होगी, आई डोंट नो ये कार्ड क्यों आया, फिर ये उल्टा आया, मैं इसे उल्टा ही पढ़ रही हूँ। तो इस एनर्जी में से तो वो निकल गई है, तो अब ये क्यों है, तो ये एनर्जी से निकलना इनको ज़रूरी है। जब मालूम है कि भाई अड़ंगे जो है, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हट चुके हैं, तो अब पास की सैड वाली एनर्जी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें से निकलिए। और बहुत से ऐसे लोगों से बचना भी है इनको जो शायद बैक स्टैबर हो, बैक स्टैब कर सकते हैं। तो हर एक को अपना सब कुछ मुंह खोल खोल के बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। तो इनका करियर ग्राफ बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये कैसे हैंडल करती है अपने ये सारे सिचुएशन को, ये तो इन्हीं पर है। तो ये है इनका करियर ग्राफ। तो आई विश सुम्बुल a lot of success and lot of prosperity and lot of happiness in her life। तो अब ये देखते हैं कि आप सब व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो आपका स्पेशल पर्सन है उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। तो हाईलाइटेड एनर्जी यहाँ से मैं ले लेती हूँ उनकी।
तो यहाँ ऐसा लग रहा है उन्हें डाउट है आपके ऊपर, नीडीनेस, सरप्राइजेस एंड प्रोटेक्शन। तो डाउट है, नीडीनेस तो कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि उन्हें ऐसा आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि आपको कोई बहुत ज़रूरत है उनकी, आप प्रोटेक्शन चाहते हैं किसी किस्म का या कुछ, तो वो डाउट करते हैं आपके ऊपर। और उनके ऊपर सरप्राइज़ भी हो रहा है कि अब क्यों, ये भी हो सकता है। आपकी एनर्जीज़ कैसी आती हैं देखते हैं। तो आपका है रिलीफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड ऑब्स्टिकल्स। तो आपकी रिलेशनशिप में या आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स किसी भी किस्म का आया करता था या आता था, उससे आपको रिलीफ मिल चुका है या मिल गया है या मिल सकता है आगे जाके। पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी आपकी ज़िंदगी में, जिससे आपको एक सिक्योर्ड और स्टेबल टाइप की रिलेशनशिप फॉर्म करने का, इस्टेब्लिश करने का इन्हीं इंसान के साथ मौका भी मिल सकता है। तो ये ऐसी एनर्जीज़ आई हैं। अब ये देखते हैं कि ये सारी एनर्जीज़ टैरो कैसे डिकोड करती है। या आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसमें से आपको रिलीफ मिले, ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देती हूँ कार्ड्स को, जो हैं हम जो हैं अपराइट पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्पेशल पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन आ गया, लवर्स, द हैंगमैन। कल जैसी ही एनर्जी आ रही है और ये आ रहा है द डेविल। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए। तो आपका ये जो पर्सन जो है, आई डोंट नो कौन है ये, लेकिन किसी किसी केस में ये, किसी किसी केस में, नॉट इन एवरीबडीज़ केस, किसी किसी केस में ये लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट जिसको कहते हैं वो हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। किसी किसी के केस में ये बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहने वाले बंदे हो सकते हैं। ये दोनों भी कार्ड्स जो हैं वो जेमिनाइन वाले हैं। तो किसी केस में वो जेमिनाइन हो सकता है। ओके, ये कैप्रिकॉर्न है, ये लिब्रा में आता है। तो खैर मैं कभी भी राशियाँ नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर राशि वालों के लिए नहीं हम पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे 12 राशि वाले देख सकते हैं, उन सब के लिए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन का एक बहुत बड़ा ड्रीम और डिज़ायर तो है आप, है ना, और ये आपको कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको बड़ी उम्मीद है इस चीज़ से कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर, एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ वो आपके और उनके बीच के डिफरेंसेस को ख़त्म कर देंगे। ये भी अभी आपको सोचते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप उनके सोलमेट है, ऐसा समझते। आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है इनको, एक एडिक्शन सा हो गया है इनको, आपकी याद से नहीं निकल पाते हैं। एक बहुत बड़ा डिज़ायर है इनका कि आपके साथ आएँ, आपके से आपको लूज़ करने से भी ये डरते हैं। तो ये साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है द डेविल और द मैजिशियन से, कि ये यूज़ कर सकते हैं आपको पाने के लिए अगर ये चाहें तो। लेकिन ये कहीं अभी अटके हुए हैं इनकी ज़िंदगी में। ये जो ऑब्स्टिकल, जो इनकी सिचुएशन हो सकती है, ये ऑब्स्टिकल जो इनकी सराउंडिंग हो सकती है, ये ऑब्स्टिकल इनका काम, जॉब, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ये अपने करने पे आए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब आपकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है ये देख लेते हैं। तो ये मेरे सारे वो व्यूअर्स हैं जो हमेशा से अपनी करंट फीलिंग्स देखते आ रहे थे, तो उनके लिए है। और आप सारे न्यू बंदे जो जुड़े हैं, आपकी भी एनर्जी आ सकती है इसमें, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। देखें किस किस के साथ मैच होती है। तो आपकी करंट फीलिंग्स आपके स्पेशल पर्सन के लिए, ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्या एनर्जी है।
यह है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये लगे 9 ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ ज़्यादा डोमिनेंट। ये आया है द टावर, ये आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप जो हैं ये आया है। देखिए आपके साथ क्या हुआ मालूम, आपकी बड़ी भारी बेइज्जती हुई है कहीं, ऐसा हो सकता है आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, ये हो सकता है आपको आपके आपके जितने भी ड्रीम्स और डिज़ायर्स हों उनको बिल्कुल भयानक तरीके से उसको स्मैश कर दिया गया है। आपकी एक प्यारी सी जो शुरुआत इनके साथ हुई थी या नहीं हुई थी या फिर किसी मुकाम तक पहुंची थी या जो भी कुछ हुआ था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये जो आपके साथ हुआ किसी किसी के साथ, तो ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसी बात हो गई होंगी जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, कभी अपने गंदे से वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं, द वर्स्ट ड्रीम में भी नहीं कभी आपने सोचा होगा किसी किसी के साथ कुछ ऐसा हो चुका है और आप मजबूर हो कि वो सिचुएशन से निकल गए, ये हो सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन से एक शुरुआत हो जाए उनके साथ कोई एक बहुत प्यारी सी ये एक तमन्ना रहती है आपके दिल में, अभी भी है, वो ड्रीम है आपको कि उनके साथ कुछ आपका बन सके एंड ऑल दैट। लेकिन ये हो सकता है कि आपने जो पास्ट में इतना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ किया, आपने जैसे एक सपना ही बना लिया था कि इनके साथ आपका सब कुछ हो जाएगा, जिसमें आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी आती है, ये 2 कार्ड से मुझे लग रहा है। उस चीज़ के भी शायद आप तैयार हो गए होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आपको बैक स्टेप किया गया है, यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। और अभी आप जो हैं आपको बहुत गुस्सा आता है, आप भले ही उनकी तरफ अट्रैक्टेड है लेकिन आप जैसे आपके सामने वो आएंगे तो आप 100 सवाल भी उनसे करोगे, ठीक है, लड़ाइयाँ भी उनसे करोगे, ठीक है। बहुत पॉसिबल है कि अब की बार भी आप कुछ शुरू करने से पहले फिर से ये सिचुएशन से बाहर निकल के चले जाओगे, क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उन पे, आपके वो पुराने घाव हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं, आप थोड़े रिवेंजफुल भी हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। कई लोग तो सच में बहुत रिवेंजफुल हो भी गए हैं और शायद खरी खोटी सुना के अपने बंदे को, जबकि उससे आप काफ़ी मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये सिचुएशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप सिर्फ एक मौका तलाश करें कि इनको ये आपसे मिले, आप उन्हें खूब सारी खरी खोटी सुनाएं और फिर वहाँ से निकल जाए। ऐसी फीलिंग्स दिख रही है अभी, किन की है एनर्जी आई डोंट नो, पर ऐसे दिख रही है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग नहीं खत्म होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही किया था वीडियो के शुरू में ही कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, चैनल को वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी करिए, चैनल लिंक को शेयर कीजिए और या आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिए और आप अपने मनपसंद के कमेंट्स, मनपसंद के टॉपिक्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिंदास लिखिए। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय गाइस।